नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। हम बात करने वाले हैं इस राशि में साल 2022 की। साल 2022 में केतु का परिवर्तन हो रहा है। साल 2022 में केतु केतु ग्रह एक महत्वपूर्ण ग्रह जिसका परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन आपकी राशि के लिए क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयां लेकर आ रहा है। केतु हमेशा बुरे प्रभाव दें ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन केतु हमेशा अच्छे प्रभाव दें ये भी जरूरी नहीं होता। तो केतु किस भाव में बैठे हैं इस पर भी निर्भर करता है कि केतु के रिजल्ट क्या होंगे। केतु किस राशि में बैठे हैं इस पर भी निर्भर करेगा। केतु अध्यात्म, मोक्ष, वैराग्य आदि का कारक ग्रह माना जाता है। 27 नक्षत्रों में केतु अश्विनी, मघा, मूल नक्षत्र के स्वामी है। केतु एक छाया ग्रह है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु ग्रह स्वर भानु की धड़ है, यानी गले के नीचे का हिस्सा है। स्वर भानु के सर के हिस्से को राहु कहते हैं। साल 2022 में केतु का परिवर्तन हो रहा है। केतु सभी 12 राशियों पर अपना क्या क्या प्रभाव देंगे ये हम इस वीडियो में जानेंगे। आपकी राशि के अनुसार साल 2022 में केतु का परिवर्तन 12 अप्रैल को होगा, और केतु उल्टी चाल चलते हैं, यानी कि वक्री चलते हैं। तो वक्री अवस्था में केतु तुला राशि में गोचर करने लगेंगे, और केतु जब तुला राशि में होंगे तो आपकी राशि पर क्या प्रभाव देंगे ये सारी चर्चाएं हम आपकी राशि के अनुसार करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, केतु क्या है। केतु ख्याति है। केतु को झंडा भी बोला जाता है, फ्लैग भी बोला जाता है। केतु को अच्छा रखने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप धार्मिक बने रहें। देवगुरु बृहस्पति जो है वो केतु के स्वामी हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का शुभ होना केतु का शुभ होना होता है। तो धर्म से जुड़ा हुआ होता है केतु। केतु कैसे अच्छा होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो सन्यासी लोग होते हैं, सन्यासी पुरुष, उसमें से अधिकतर या कहें अधिकतर से ज़्यादा की अगर हम बात करें 99.9% जो भी साधु संत होते हैं उनकी दाढ़ी होती है। तो दाढ़ी क्या है, बड़ी हुई दाढ़ी क्या है, वो केतु है, क्योंकि केतु उन्हें प्रसिद्धि देता है। 99.9% जो भी साधु संत होते हैं वो ढीले वस्त्र पहनते हैं, यानी कि अपने साइज से 2 गुना मतलब ढीले वस्त्र। अगर उनका साइज कपड़ों का मान लीजिए 40 है तो वो 45 पहनेंगे या 50 पहनेंगे, यानी जिसको कहते हैं चोंगा पहनना। तो केतु क्या है, ढीले वस्त्र है। अब ये केतु ढीले वस्त्र नहीं है, देवगुरु बृहस्पति ढीले वस्त्र है। जितना आप ढीले वस्त्र पहनेंगे उतना आपका देवगुरु बृहस्पति मजबूत होगा। तो देवगुरु बृहस्पति का मजबूत होना यानी केतु का मजबूत होना। केतु क्या है, कुत्ता है। जिनको कुत्तों से डर लगता है समझ लीजिए केतु परेशानी देता है। जीजा या साला रिश्ते में केतु होते हैं, तो इनको खुश रखिए, केतु से परेशानी नहीं होगी। रसोई में जो आपका चकला है जिसमें आप रोटी बेलते हैं वो केतु है, उसके नीचे अगर 3 पैर हैं तो समझ लीजिए वही चकला सही है आपके लिए। तो केतु को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। केतु ख्याति देता है, नाम देता है, प्रसिद्धि देता है, और केतु को सही रखने के लिए देवगुरु बृहस्पति का सही होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे आपकी राशि के अनुसार, और ध्यान से इस बात को समझिएगा कि हम वीडियो के बीच बीच में ही आपको उपाय बताते जाएंगे केतु को बेहतरीन करने के लिए। और आप इस बात को समझिए कि पूरा वीडियो जरूरी है देखना, क्योंकि बीच बीच में ही उपाय आएंगे, और वरना आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो भटक जाएंगे। तो हम बात करने वाले हैं कि केतु का यह परिवर्तन कैसा रहेगा। 12 अप्रैल 2022 को केतु जब आप स्थान परिवर्तन करेंगे, और अगले 18 महीनों के लिए आइए शुभारंभ करते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। ध्यान से हम देखेंगे गोचर कुंडली को कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वाले अपनी गोचर कुंडली को देखें, और केतु यहाँ पर भाग्य स्थान में बैठ गए, नवम भाव में आ गए। अभी तक जो केतु हैं 12 अप्रैल से पहले तक केतु वृश्चिक राशि में चल रहे थे, अब ये उल्टी चाल चलते हुए नवम भाव में आ जाएंगे। नवम भाव को अध्यात्म का भाव कहा गया है, देवगुरु बृहस्पति का घर कहा गया है, धर्म का घर कहा गया है। तो देवगुरु बृहस्पति के घर में केतु बैठेंगे तो धर्म कर्म में आपकी रुचि को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। नवम भाव में केतु को बहुत ही बेहतर माना जाता है, बहुत ही शानदार माना जाता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए अगले 18 महीने 12 अप्रैल से बहुत ही शानदार होने वाले हैं।
आपके जीवन में अच्छाइयाँ आएंगी, आपको धार्मिक यात्राएं करने का मौका मिलेगा, आप करें, आप अपने परिवार वालों को कराएं, आप भाग्यशाली रहेंगे। आप नौकरी में हो या व्यापार में हो, मेहनत से खूब धन, मान, सम्मान, ख्याति, पद, प्रतिष्ठा कमाएंगे और समाज में पद की प्रतिष्ठा होगी, यानी कि ऊंचे पद मिलेंगे। हो सकता है नौकरी या व्यापार में आप कोई बड़ा बदलाव भी कर लें और जिससे आपकी बड़ी ख्याति हो जाए, बड़ा नाम हो जाए। राजनीति में भी बड़ी सफलता यहाँ पर केतु आपको दिला देंगे। जबरदस्त सफलता आपको राजनीतिक क्षेत्र में मिल सकती है, चाहे छोटे स्तर की राजनीति हो या बड़े स्तर की राजनीति हो। आपको माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नवा घर देवगुरु बृहस्पति का घर है, गुरुदेव केतु के पक्ष में फैसला देते हैं, तो नवे घर में केतु बढ़िया फल देंगे। तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं, आप आज्ञाकारी, भाग्यशाली होंगे, आपकी संतान खूब तरक्की करेगी, विदेश जाने का सपना पूरा होगा, वहां रुककर काम करने का सपना पूरा होगा। अगर आप किसी नए व्यापार की शुरुआत पिता के नाम से या अपने दादा के नाम से भी करते हैं तो व्यापार खूब फलेगा, फूलेगा, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। आप हिम्मती, ईमानदार और बढ़िया काम करने वाले व्यापारी भी होंगे या नौकरी करने वाले कर्मचारी भी होंगे, और तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको यहाँ पर केतु देने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा, साल 2022 केतु आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपकी जुबान से निकला हुआ हर शब्द पत्थर की लकीर होगा। ध्यान रहे, विदेश जाने के चक्कर में इस समय में बहुत सारे लोगों का मन करेगा विदेश जाकर शिक्षा लेना, पढ़ाई करना, व्यापार करना या बसना। तो इस समय में विदेश जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई लोग विदेश जाने के चक्कर में अपना पैसा किसी गलत हाथों में दे देंगे या किसी गलत माध्यम से जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में होगा क्या कि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा और आप विदेश नहीं जा पाएंगे। तो विदेश जाइए, या तो अपनी काबिलियत से जाइए या फिर कोई जुगाड़ वगैरह लगा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि पैसा सही हाथों में जाए, वरना इंडिया में ही बैठे रह जाएंगे और पैसा भी चला जाएगा। तो झूठे वादे कोई करे या झूठे सपने दिखाए, उनमें फंसिएगा नहीं विदेश जाने के मामले में। खासकर पिता से अगर आपने झगड़ा किया या पिता समान व्यक्ति से झगड़ा किया तो आपकी पैतृक संपत्ति नष्ट हो जाएगी या फिर आपको बड़ा झटका नौकरी या व्यापार में लग सकता है। पैसों के मामले में अगर आपको जोड़ों का दर्द रहता है, यानी जोड़ों का दर्द चाहे वो घुटनों का हो या कंधों का हो या किसी भी प्रकार के जो ज्वाइंट्स होते हैं शरीर में, अगर उसका दर्द है तो कानों में सोना पहन लीजिएगा। और शुद्ध 24 कैरेट का सोना कानों में पहनते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपका भयंकर से भयंकर दर्द भी आपको राहत दे देगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। केतु का सबसे बेहतरीन उपाय है कि किसी भी धर्म स्थान पर एक ही दिन में एक झाड़ू वहां पर जाके दान कराइए और उसी दिन किसी सफाई कर्मचारी को एक झाड़ू दान कर दें। ये भी केतु का बेहतरीन उपाय है। अगर आप ये करेंगे तो साल 2022 में कुंभ राशि वालों को केतु के और बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। आप धर्म मार्ग पर चले, केतु आपको कभी भी बुराई नहीं देंगे बल्कि लाभ ही लाभ देते चले जाएंगे। आपकी संतान, खासकर पुत्र संतान, ठीक प्रकार से उसको पाले, उसका ख्याल रखें। अक्सर होता क्या है कि व्यक्ति पैसा कमाने के चक्कर में, विदेश जाने के चक्कर में, इधर उधर जाने के चक्कर में अपनी संतान को ठीक से नहीं पालता। जब भी केतु नवम भाव में आते हैं तो व्यक्ति अपनी संतान के प्रति अपने पैसा तो खर्च कर देता है लेकिन उसकी जिम्मेदारियां नहीं उठा, उसके साथ वक्त नहीं बिताता, उसकी जरूरतों को नहीं समझता। वो 10 नौकर रख देगा लेकिन उसके पास खुद उसके लिए, बच्चे के लिए वक्त नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं संतान कि वो सही देखभाल नहीं होती। आप नौकरों से अपनी संतान को नहीं पलवा सकते। तो ऐसे में होता क्या है, व्यक्ति लापरवाह हो जाता है और 10 नौकर रख देगा, गाड़ी ला देगा, बंगला ला देगा, सब कुछ ला देगा, लेकिन खुद संतान का ध्यान नहीं रखेगा। तो आपकी अगर पुत्र संतान है या पुत्री संतान है तो उसको ठीक प्रकार से पालें। पैसा कमाने के चक्कर में 10 नौकर ना रखें बल्कि खुद उसको वक्त दे तो बेहतर रहेगा। घर के बड़े, सास ससुर, माता पिता का सम्मान करें, नहीं तो केतु गड़बड़ हो जाएंगे। आप केतु के शुभ होने से इतनी तरक्की पाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, आपकी संतान आप पे गर्व करेगी, पास पड़ोस के लोग आप पे गर्व करेंगे। जैसे झंडा लहराता है ना, सफलता का झंडा आपका लहरा जाएगा। विदेशी जमीन पर सफलता प्राप्त करेंगे, विदेशी जमीन खरीद पाएंगे। इंडिया में नहीं, विदेश में भी घर दुकान बनाने में कामयाब रहेंगे। भाई बहन से प्रेम बनाकर रखना होगा आपको। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप बहुत अच्छे पैसे वाले इंसान होंगे, धनी होंगे, प्यार आपकी जिंदगी में होगा और खूब प्यार होगा।
ध्यान रखिएगा, इस समय में केतु आपसे एक गलत काम भी करवा सकते हैं। आप मीठा मीठा बोलकर किसी का पत्ता साफ कर सकते हैं, यानी मीठा मीठा बोलिए और किसी के साथ छल कर लीजिए। राम राम जपना पराया माल अपना, ऐसा भी आप करने में बड़े माहिर होंगे इस समय में, तो ये अच्छी बात नहीं होगी, ऐसा मत करिएगा। कई बार आप ऐसा करके अपने लिए ही नुकसान के रास्ते खोलेंगे। राम राम अपना पराया माल अपना, इस पद्धति पे मत चलिएगा। आप नास्तिक बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। केतु अगर नवम भाव में है, आपका नास्तिक होना, धर्म के विरुद्ध बात करना, धर्म के विरुद्ध जाना बर्बादी के मार्ग खोलेगा और परेशानियां ही परेशानियां आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। अगर जो भी कुंभ राशि का व्यक्ति मेरी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, अगर वो गोचर में होने वाले इस परिवर्तन को स्वीकारें और मेरी बताई हुई बातों को और उपायों को करें, तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं, आप देश विदेश में छा जाएंगे। पैसा, मान सम्मान, अच्छी सेहत, सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको मेरी बात को मानना है। इससे बढ़िया उपाय मैं क्या कोई भी आपको नहीं दे सकता। बाकी मुश्किल उपाय हैं, वो आप करना चाहें तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति बहुत खराब है, केतु किसी अन्य ग्रह के साथ मिलकर अशुभ योग बना रहे हैं, या केतु की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, तो आप अपनी जन्म कुंडली की जांच मुझसे या किसी भी योग एस्ट्रोलॉजर से जरूर कराएं और अपने जीवन में केतु को सुधारें और आगे बढ़ें। क्योंकि केतु अगर बिगड़ा तो ये समझ लीजिए आपको बचना मुश्किल हो जाएगा। फिर से ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से कान खोल के दोबारा सुन लीजिए। केतु ग्रह अगर बिगड़ा तो इस ग्रह को आप संभाल नहीं पाएंगे, आपका बुरा वक्त शुरू कर देगा केतु। और केतु को सही करना समझ लीजिए एक पागल सांड के गले में रस्सी बांधने के बराबर होता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि कुंभ राशि वाले अपने केतु को बिगड़ने नहीं देंगे। कोई समस्या होगी तो संपर्क करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको 3 काम करने हैं। पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। दूसरा काम, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तीसरा काम, नीचे दिया गया है थैंक्स बटन, वहां पे जाके थैंक्स कर दें, ताकि आपको वीडियो पसंद आया तो हमें भी पता चले कि आपको पसंद आया और आपका थैंक्स हमारे तक पहुंचे। खुश रहें, प्रसन्न रहें। 2022 में केतु की कृपा आप पर बरसे और जीवन में कोई समस्याएं ना हो, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।